अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, इस बात में कितनी सदाकत है कि जो सोशल मीडिया का दौर है, क्या नून लीग अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने जो रहनुमा वर्कर है उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रही है जो उनको कुछ साल पहले करनी चाहिए थी? बड़ा अहम सवाल पूछा आपने। वाकई ये डिजिटल मीडिया का दौर है और हमने गुज़िश्ता सालों में ये देखा है कि तकरार की सियासत के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा था नून लीग की मीडिया सेल की जानिब से। चूंकि पीटीआई की मीडिया सेल की जानिब से भी ऐसे ही इकदाम उठाए जा रहे थे कि जो मुखालफिन है उन्होंने कुछ काम नहीं किया और बदले के अंदर जिन लोगों ने 2-3 मरतबा हुकूमत की है, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, और मीडिया सेल का जो एजेंडा होना चाहिए वो मुखालफिन के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं होना चाहिए, बल्कि वो काम होना चाहिए जो इस वक्त हम गुज़िश्ता 3-4 महीने 5 महीने से देख रहे हैं कि नून लीग के गुज़िश्ता अदवार के अंदर, साबिक अदवार के अंदर जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, अवाम की रिलीफ के लिए जो काम किया गया है, जो नून लीग के वो पॉइंट्स हैं जो कारकुनों को पता होना जरूरी है कि मतलब आप झांके किसी इलाके के अंदर कोई एक देहात में कोई शख्स रह रहा है और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं और इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो वहां रहने वाले जो लोग हैं उन्हें नहीं पता कि लाहौर के अंदर क्या काम हो रहे हैं, दूसरे अजला में क्या काम हो रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दूसरी दीगर जमातें थी उनके साथ जो तकरार होती थी वो सिर्फ यही मामला होता था कि नवाज शरीफ साहब तो चोर, और जो दूसरी जमातें हैं बेशक उन्होंने कुछ किया है नहीं किया, पीटीआई के किसी वर्कर के पास या किसी दूसरी जमात के वर्कर के पास ये बात नहीं है कि उनके लीडरान ने क्या इकदाम उठाए हैं लोगों की रिलीफ के लिए, फलाह बहबूद के लिए, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। शायद ये कमी महसूस हो रही थी कि पीएमएलएन का जो मीडिया सेल है वो अपनी पार्टी के किए हुए कामों को उस तरीके से ग्लोरीफाई नहीं कर पा रहा, अपने लोगों तक, अपने वर्कर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा कि वो लोग दूसरे लोगों को मना सकें, उनको समझा सकें कि नवाज शरीफ को वोट क्यों देना है या पीएमएलएन को सपोर्ट क्यों करना है। तो अब बड़े अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं, लोगों को डेली बेसिस के ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। पीएमएलएन के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, ट्विटर हैंडल है, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। इससे जो तकरार की फिजा पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई थी, मेरा ख्याल है कि उसमें भी कुछ कमी वाक़ई होगी और लोगों को हकाइक वो मिलेंगे कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर क्या काम किए गए, नून लीग के साबिक अदवार के अंदर क्या क्या काम किए गए, ग्रीन कैब चलाई गई, येलो कैब चलाई गई, अस्पताल बने, कौन से हॉस्पिटल हैं जो बनाए गए। मतलब गुज़िश्ता दौर के अंदर हमने देखा कि बार बार यही कहा गया कि कोई अस्पताल नहीं बना, पिछले 30 सालों में कोई अस्पताल नहीं बना, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि मुतअद्दिद अस्पताल बनाए गए। अब वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, वहाँ सहूलतें क्या थी, बात इस चीज़ पर होनी चाहिए। लेकिन कीचड़ उछालने की सियासत, जैसे कि मैंने पहले बात की, तो इस चीज़ से एक किस्म का कुछ रुका है ये मामला, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास या मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास अपने लीडर और अपनी सियासी जमातों को जहाँ उनकी हमदर्दी है उनकी चीजें आना शुरू हो गई हैं। तो ये नून लीग एक बड़ी जमात है पाकिस्तान की, लेकिन वो इस जगह पे लैग कर रही थी कि अपने वर्कर्स तक इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। तो अब नून लीग का जो सोशल मीडिया है, जो भी टीम हायर की गई है वो अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी काम नून लीग के द्वार में किए गए हैं उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। भाई ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के शहरियों को नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए क्यों, अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो भी कहें इस मुल्क के लीडर तो हैं, उनके ऊपर अदालत में कार्रवाई की गई, उन्हें वो इस वक्त एब्सकाउंटर हैं या जो भी सूरत हाल है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो काम किए हैं वो लोगों के लिए किए हैं। लोगों के वोट की ताकत से वो 3 मरतबा इस मुल्क के ऊपर हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, उनके ऊपर क्या जुर्म साबित हुआ, क्या जुर्म साबित नहीं हुआ, उनके ऊपर जो एफआईआर की गई, जो इल्जामात आयद किए गए, उनकी सदाकत क्या है, ये तो अभी तक कोई नहीं जानता, क्योंकि अदालतों की जानिब से ही उन्हें रिलीफ दिया गया है और कुछ केसेस साबित हो सके, लेकिन वो भी बड़े हल्के नकात थे। मतलब जैसे इकामे वाला मामला था, अगर कोई सॉलिड एविडेंस था तो उस एविडेंस के ऊपर उस खास केस के अंदर उन्हें टारगेट किया जाता, लेकिन इकामे के ऊपर टारगेट किया गया। नवाज शरीफ साहब का भी नैरेटिव यही था, नून लीग का भी नैरेटिव यही है कि भाई ये क्या मामला था, मतलब इस मुल्क को कटपुतली बनाया हुआ है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को निकलना चाहिए। अगर लोग नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले काफी अर्से से जब से इमरान खान साहब की हुकूमत उतरी है, तो उसके बाद लोग दोबारा से एक मरतबा एक्टिवेट हो गए। उसमें ऑब्वियसली सोशल मीडिया का भी किरदार है। नून लीग के जो लोग हैं जो जुड़े थे या जिन्हें रोक लिया गया था या जो खामोश हो गए थे या दिल बर्दाश्ता हो गए थे, क्योंकि हर जगह से चोर चोर का जो नारा लगाया जा रहा था, ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया कि शायद नून लीग का हर बंदा जो है वो चोर है। नून लीग में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए गए, एटमी धमाके किए गए, इसका क्रेडिट नून लीग को ही जाता है चूंकि उस वक्त वो इक्तदार के अंदर थे। तो इस तरह की जो चीजें उन्हें ग्लोरीफाई करना इसलिए भी जरूरी है कि लोग जरा एक्टिवेट हों। जब तक किसी भी मुल्क की जो सियासत है वो स्टेबल नहीं होगी, तो उस मुल्क के जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, जो उस मुल्क में पीस के हालात हैं, जो दूसरे मुल्कों के साथ हमने जैसे ओआईसी की अब मीटिंग होने लगी है गजा वाले मामले के ऊपर, तो ऐसी जगहों के ऊपर जाकर हम क्या बात करेंगे कि हमारे तो अपने घर के अंदर हालात खराब है। नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है, लोग ये बात नहीं कर रहे
कि उन्होंने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया, जड़ से उखाड़ा। 2.5 से ज्यादा हो चुका है कि हम इन मामलों को बड़े करीब से देख रहे हैं। तो मेरा जाती ख्याल है कि अगर लोग वाकई नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं तो जिस तरीके के साथ दोबारा से नवाज शरीफ साहब इन सारी चीजों को फेस करने के लिए पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो जो उनके सपोर्टर्स हैं उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2-3 दिन रह गए कि अगर नवाज शरीफ साहब को भी पता चल जाएगा कि अगर वो वाकई लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं तो लोग जिनके लिए वो वापस आ रहे हैं आज वो लोग उनकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल है लोगों को आना चाहिए।